अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आप सब देख रहे हैं नॉलेज एकेडमी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की ये वीडियो एक स्टूडेंट के क्वेश्चन के ऊपर है। मेरी एक वीडियो के ऊपर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था कि अगर हम असाइनमेंट के क्वेश्चंस लिखते हैं, चाहे हम वो उर्दू में लिखते हैं या फिर हम इंग्लिश में लिखते हैं, हम चाहे किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी बोर्ड के, चाहे हम पेपर सॉल्व करते हैं या असाइनमेंट सॉल्व करते हैं, तो उसके ऊपर जो हमें ये ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसे कि हमें 8 क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शंस में दिए गए और हमने जस्ट 5 अटैम्प्ट करने हैं। 5 हम कोई भी चूज़ करके लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें जैसा कि पहला वाला क्वेश्चन हमें आता है, 4 वाला आता है, 7 वाला आता है, यानी कि हमें लाइन वाइज नहीं आते, आगे पीछे आते हैं। तो उस सूरत में हमने क्वेश्चन पेपर को या असाइनमेंट को कैसे मैनेज करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि जो भी न्यू वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चले हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो मेरे पास इस टाइम कुछ भी अवेलेबल नहीं था, तो इसी को ऊपर ही हम डेमो देते हैं। जैसे कि अब ये फ़र्ज़ कर लें, ये आपका असाइनमेंट ही समझ लें या पेपर भी समझ लें। तो स्टूडेंट को जैसे कि यहाँ पे 8 क्वेश्चंस ऑप्शंस में दिए गए हैं और जस्ट 5 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, इस सूरत में आपने कैसे पेपर मैनेज करना है या असाइनमेंट, ये सबसे पहले पेपर का डेमो दे रही हूँ। सबसे पहले आप जो है ना, जो बुक का पेपर देने गए हैं उस बुक का नाम लिखें, और अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो नाम, बुक के नाम के आगे आपने बुक का कोड भी लिखना है। और अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी का पेपर दे रहे हैं या किसी और यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट लिख रही हैं तो वहाँ पे जो है उस हिसाब से लिखना है। तो आपने पेपर शीट के ऊपर, एक तो होता है ना स्टार्टिंग में हमने सारी फिलिंग आउट करनी होती है, जहाँ पे अपना नेम, रोल नंबर या स्टूडेंट आईडी, पेपर कौन सा है, कौन सी टाइमिंग है, सप्लीमेंट्री दे रहे हैं या एनुअल, वो सब तो फिल करना होता है। लेकिन जहाँ पे आप आंसर शीट पे लिखना स्टार्ट करते हैं, आप कोशिश करें यहाँ पे आप अपना रोल नंबर या स्टूडेंट आईडी मेंशन कर दिया करें हर पेज के ऊपर, अगर आपके पास टाइम है। तो पेपर आपने कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपने बुक का नेम लिखना है और बुक का कोड लिखना है। उसके बाद आपने ये हेडिंग देनी है, 5 सवालों के जवाब तहरीर करें। फिर आ जाती है क्वेश्चन की बारी। ठीक है, पेपर और असाइनमेंट को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक ये आप अपने क्वेश्चन फुल लिखते हैं, और एक वो तरीका होता है जस्ट आप क्वेश्चन की नंबरिंग ही डाल के डायरेक्ट आंसर कर देते हैं। तो दोनों सूरतों में मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि अब स्टूडेंट को ये वाला क्वेश्चन आता है पेपर में, या उसके बाद 6 या डायरेक्ट 7 वाला आंसर आता है। तो इस सूरत में अगर वो स्टूडेंट यानी कि सवाल नंबर 1 की हेडिंग देने के बाद पूरा सवाल लिखता है, फिर उसके आंसर पूरा कंप्लीट लिखता है। उसके बाद जैसा कि अभी यहाँ पे सवाल नंबर 2 की हेडिंग दी है, लेकिन यहाँ पे सवाल नंबर ये 2 नहीं है, ये सवाल नंबर 5 है। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट को सवाल नंबर 1 आता है, फिर उसके बाद 5 आता है। तो स्टूडेंट अगर पूरा सवाल लिखता है, पूरी जैसे कि यहाँ पे हेडिंग दी है, जैसे कि पीछे ऐसे हेडिंग दी है, ऐसे अगर पूरा लिखता है तो वो 1 2 की ही हेडिंग देगा। ठीक है, और दूसरी सूरत ये आ जाती है कि जैसे कि बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा लिखने वाला होता है और टाइम उनको बहुत शॉर्ट लगता है। तो उस सूरत में स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सवाल पूरा डिटेल लिखते ही नहीं है, ये वो जस्ट सवाल की हेडिंग देते हैं और आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस सूरत में फ़र्ज़ करें स्टूडेंट को अगर फर्स्ट वाला क्वेश्चन आता है, फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आता है, इस सूरत में स्टूडेंट ये किया करे कि सवाल नंबर 1 की हेडिंग दे दी। ठीक है, उसके बाद जवाब पूरा लिख लिया, जितना भी जवाब होता है। ये डेमो दे रही है इसलिए मैंने इतनी ही स्पेस इसमें छोड़ी है। पूरा जवाब लिखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे सवाल नंबर 6 आता है, तो ठीक है, अब ये सारे नहीं आते हैं, डायरेक्ट 6 लिखना चाह रहा है वो स्टूडेंट, तो डायरेक्ट सवाल 6 की हेडिंग दे दे और जवाब लिखते हैं। यानी कि 2 सूरतें हैं। अगर आप पूरा आंसर क्वेश्चन लिख रहे हो तो फिर आप 1 2 सिस्टमेटिक नंबरिंग दें, यानी कि 1 2 3 4, चाहे आप आगे पीछे सवाल लिख रहे हैं, आगे पीछे लिख रहे हैं। जब आप पूरा क्वेश्चन लिख रहे होते हैं ना ये वाला, तो फिर आप नंबरिंग लाइन वाइज दें। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है पूरा क्वेश्चन लिखने का, तो फिर आप सब लोग जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन लिख रहे हैं उसकी नंबरिंग दे, फिर आगे पीछे भी कर लें, कोई मसला नहीं। जैसे कि फर्स्ट लिख लिया, 6 लिख लिया, स्टूडेंट को फर्स्ट वाला ज़्यादा अच्छी तरह आता है, 6 वाला ज़्यादा अच्छी तरह आता है, फिर ये 2 ये 3 या 4 वाला इतना अच्छी तरह नहीं आता, लेकिन फिर भी 5 अटैम्प्ट करने होते, तो ये लास्ट में आप 3 की हेडिंग दे के आप आंसर लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। असाइनमेंट भी आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही थी, स्टूडेंट पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी की है वो,
अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जितने भी असाइनमेंट के क्वेश्चन होते हैं उसमें चूज़ कुछ भी नहीं करना होता, उसमें सारे के सारे अटैम्प्ट करने होते हैं, उसमें कुछ भी यूनिवर्सिटी ने ऑप्शनल नहीं डाला होता। जैसा कि यहाँ पे मेरे पास अब सैम्पल के तौर पे ये असाइनमेंट इंग्लिश की ही है। यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 1 है, उन्होंने बताया हुआ है, यहाँ पे ये क्वेश्चंस डाले हुए हैं। देखें ऊपर यहाँ पे देखें, कोई उन्होंने नहीं कहा हुआ, कोई उन्होंने ऐसा नहीं कहा हुआ कि आप 5 अटैम्प्ट करें या 4 अटैम्प्ट करें, उन्होंने जस्ट सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाती हूँ। जैसा कि यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं कहा हुआ, यानी कि एक असाइनमेंट के 8 सवाल हैं, ठीक है ना, यहाँ तक 8 हो रहे हैं। एक असाइनमेंट के 8 सवाल हैं, उन्होंने ऊपर कोई हेडिंग नहीं दी कि आप 5 अटैम्प्ट करें या नहीं। जब यहाँ पे ऐसे कोई हेडिंग नहीं दी होती, इसका मतलब सारे ही लिखने हैं। अगर तो वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट लिख रही है, चाहे मैट्रिक से लेके मास्टर्स तक कोई भी लिख रही है या टाइप कर रही है, तो उसमें ऑप्शनल आपने कुछ भी नहीं छोड़ना। हाँ, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और आपके टीचर ने या आपके ट्यूटर ने बोला है कि इतने क्वेश्चन हैं और आपने इतने अटैम्प्ट करने हैं या जितने भी अटैम्प्ट ऊपर लिखी हुई, तो आप उतने अटैम्प्ट करें और इस मेथड से आप कर सकती हैं, ठीक है। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो लाजमी मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो भी सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।